अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुआहदे का मुसवदा इसराइल समेत इत्तेहादी मुल्कों को भेज दिया। बरतानवी अखबार का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे में आपना हमज और अमरीकी नाकाबंदी खत्म करने की शिकें शामिल हैं। मुफाहमती यादाश्त के नतीजे में ईरान को उसके $12 अरब के मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की ईद उल अज़हा पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म से गुफ्तगू। ईरान की सिफारतकारी से वाबस्तगी पर जोर दिया। ईरानी सदर ने पाकिस्तान के मुआहदे तक पहुंचने के लिए मौसर कोशिशों और सालिसी के किरदार को सराहा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की अमरीकी सदर की जानिब से ओमान के खिलाफ धमकी आमेज़ बयानात की शदीद मसम्मत। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के एक रुकन मुल्क को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की धमकियाँ देना इंतहाई ख़तरनाक तर्ज़ अमल है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से कुछ देर में मुलाकात होगी। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुक़ात और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर और उनके साथियों को गिलगित बदर कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक जुनैद अकबर के साथ उनके दीगर 6 साथियों को हिरासत में लिया गया था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वाक़े की मसम्मत। कहा, गिलगित बल्तिस्तान में सियासी स्पेस न देने से जमहूरियत का नुकसान होगा। इलेक्शन मुहिम से रोकना इंतखाबात से कबल धांधली के मुतरादिफ है। ईरान अमरीका मुआहदे की खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल $92 फी बैरल, WTI की $88 फी बैरल में फरोख्त जारी। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 2237 पॉइंट्स इजाफे से 1,73,962 पॉइंट्स पर बंद। जापान निक्की इंडेक्स 2.67%, हांगकांग हैंगसेंग 1% बढ़ी। भारतीय स्टॉक मार्केटों में कमी देखी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी मुत्तहिदा के अमन दस्तों में खिदमात अंजाम देने वाले मर्द और ख़वातीन मुहाफ़िज़ों को खिराज तहसीन। बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए जान कुर्बान करने वाले 180 से ज़ायद पाकिस्तानी एहलकारों की शुजाअत को सलाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान अक़वामी मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए अपनी भरपूर हिमायत का इरादा करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान अक़वामी मुत्तहिदा के अमन मिशन में 5वां बड़ा हिस्सेदार मुल्क है। पाकिस्तान अपने शोहदा और तमाम बहादुर बेटों और बेटियों पर फ़ख्र करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के आलमी दिन पर ISPR का ब्लू हेलमेट्स की खिदमात को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान 6 दिहाइयों से आलमी अमन मिशंस में भरपूर किरदार अदा कर रहा है। 1960 से अब तक 2,37,000 से ज़ायद पाकिस्तानी ब्लू हेलमेट्स मुख्तलिफ मिशंस में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी अमन दस्ते इस वक्त कॉन्गो, जनूबी सूडान और वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में तैनात हैं और हाइब्रिड खतरा समेत जदीद चैलेंजेस से निमट रहे हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मक्का मुकरमा में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद अल ईसा से मुलाकात। मुस्लिम दुनिया और खिते की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने हुजाज कराम की खिदमत के लिए सऊदी अरब के इक़दाम को सराहा। मुस्लिम ममालिक में शऊर और बेदारी के फ़रोग़ के लिए मुस्लिम वर्ल्ड लीग की कोशिशों की तारीफ की। कहा, सऊदी हुकूमत ने हुजाज कराम की देखभाल के लिए शानदार इंतजाम किए। पाकिस्तान और सऊदी अरब तारीखी इस्लामी रिश्ते में बंधे हुए हैं। ईद उल अज़हा के तीसरे दिन भी मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। आज भी दस्तरखान सजेंगे, मज़ेदार खाने बनेंगे। कहीं कोरमा और कढ़ाई तो कहीं बारबेक्यू की तैयारी। ज़िला कुर्रम में देसी घी, दही और गोश्त के साथ कोरमी चावलों से मेहमानों की तवाज़ो की रिवायत बरकरार। ज़िला चारसदा की तहसील शबकदर में भी दावतों का एहतमाम। ईद के तीसरे रोज बालाई इलाकों में सयाहती मकामात पर रश। स्टोर में सयाहों की तफरीह। सिंध में शदीद गर्मी के बावजूद सुबह से पार्क्स में बच्चों का रश। बनू में ईद कुर्बा पर गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। मौसम गर्म होने के बायस शहरियों ने नहरों का रुख कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दयामर का खूबसूरत सयाहती मकाम बाबूसर टॉप ईद पर सयाहों की तवज्जो का मरकज़। सयाह खूबसूरत बर्फीले नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए बाबूसर टॉप का रुख कर रहे हैं। सयाहों का कहना है कि बाबूसर टॉप पर छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता बहाल है, जबकि बड़ी गाड़ियों के लिए बर्फ रुकावट बन रही है।
चिड़िया भी देखी और भालू भी देखा और चिड़िया भी। हम बहावलपुर जू में आए हैं। यहाँ पर हमने बहुत मजे किए। यहाँ पे हमने काफी सारे जानवर देखे। जू आए और वहाँ पे हमने झूले लिए, जानवर देखे, बहुत मजा आया। बहावलपुर में ईद उल अजहा के तीसरे रोज शहरी बच्चों के साथ बड़ी तादाद में शेरबाग पहुंच गए। गर्मी के बावजूद जानवरों और परिंदों को देखने वालों का रश रहा। इंतजामिया ने शदीद गर्मी के बायस जानवरों को महफूज रखने के लिए बर्फ के ब्लॉक्स रखे। लाहौर में शदीद गर्मी से चिड़ियाघर की रौनकें मांद पड़ गईं। दोपहर में रिवायती रश नजर नहीं आया। किथे गईयां पिंड दियां टालियां ते बेरियां, किथे साडे पिपेलां दी छां गई। वे परदेसी होयो दिल चीर गया। इस्लामाबाद में ईद उल अजहा पर निजी सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी ड्यूटी पर मौजूद। घर वालों की याद सताने लगी, मगर बच्चों की खुशियों के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आलाइशी उठाने का ऑपरेशन ईद उल अजहा के तीसरे रोज भी जारी। कोयटा के नवाही इलाकों में कचरे के ढेर, कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें नहीं उठाई जा सकीं। लाहौर डिवीजन में सफाई ऑपरेशन जारी। ताफून के खात्मे के लिए अर्के गुलाब का छिड़काव जारी। कमिश्नर मरीम खान के मुताबिक लाहौर डिवीजन से तकरीबन 52,000 टन आलाइशें उठाकर शहरों को साफ कर दिया गया। पेशावर में 42 यूनियन काउंसिल से 5,000 टन से ज्यादा आलाइशें उठाई गईं। ईद के 3 दिनों में 14,000 टन से ज्यादा आलाइशें और बाकियात तलब की गईं। कराची में सफाई ऑपरेशन के दौरान 90,000 टन से ज्यादा आलाइशें और कचरा लैंडफिल साइट्स पर मुंतकिल किया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने दुरुस्त वीज़ा, टिकट और सफरी दस्तावेजात वाले मुसाफिर को ऑफलोड करना गैर कानूनी करार दे दिया। FIA के लिए मुसाफिरों को ऑफलोड करने से मुतालिक गाइडलाइंस जारी कर दी। अदालत ने शहरी को नाइजीरिया जाने से रोकने का FIA इकदाम कलअदम करार दे दिया। अदालती फैसले के मुताबिक मुसाफिर को ऑफलोड करते वक्त अफसरान को तफसीली और बामानी वजूहात तहरीर करना होंगी। मुसाफिर से पूछे गए सवालात और दिए गए जवाबात भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर से मुलाकात। पानी की फराहमी, इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों और K4 मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची की बढ़ती हुई आबादी के लिए पानी का मौसर इंतजाम नागुज़ीर है। स्ट्रेटेजिक मंसूबों की बर वक्त तकमील को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। हमारा मकसद वर्ल्ड बैंक के ताउन से पानी की फराहमी का जदीद और पायदार निज़ाम बनाना है। K4 की राह में हायल तमाम इंतजामी और तकनीकी रुकावटों को फौरी दूर किया जाए। मुलाकात में मंसूबों की कड़ी निगरानी और हर 15 दिन बाद इजलास मुनक़्क़िद करने का फैसला भी किया गया। लियारी एक्सप्रेस वे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट में मुबैना जालसाजी की तहकीकात में अहम पेशरफ। नैब ने इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दी। इंक्वायरी में अहम शवाहिद हासिल करने का दावा। जालसाजी का शिकार अफराद की तलाश शुरू। नैब ज़राए के मुताबिक कुछ रियल इस्टेट एजेंट्स और LERP अफसरान जालसाजी में धोखाधही में मुलविस हैं। मुल्जिमान ने गैर कानूनी तौर पर तैयार करदा प्लॉट्स की फाइल फरोख्त की। अगले मरहले में जालसाजी में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। नैब ने जालसाजी का निशाना बनने वाले शहरियों को नैब कराची से राबता करने की हिदायत की है। कराची पोर्ट पर 2 बहरी जहाज़ों में तसादुम से एक जहाज़ को शदीद नुकसान पहुंचा है। पोर्ट ज़राए के मुताबिक MV पापों की टक्कर से नेवा बहरी जहाज़ के इब्तदाई सिरे पर बड़ा डेंट पड़ गया। MV नेवा को बर्थ पर लंगरअंदाज कर दिया गया है। पंजाब के वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा है कि ईद उल अज़हा के तीनों दिन सफाई के तारीखी इंतजाम किए गए। शदीद गर्मी में भी ऑपरेशन जारी रखा गया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सफाई वर्कर्स को सलाम पेश करते हैं। 1,84,000 से ज़ायद वर्कर्स नॉन स्टॉप काम करते रहे। 42,000 लोगों ने हेल्पलाइन पर राबता किया। शिकायत के इज़ाले का औसत वक्त 1 घंटे से भी कम रहा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर में आलाइशें उठाने के काम पर इजहार इत्मीनान। कहा, शहर में आलाइशें उठाने का काम जारी है, सूरत हाल कंट्रोल में है। हेल्पलाइन पर दर्ज की गई शिकायतें भी 90% हल कर दी गई। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की प्री मैच कॉन्फ्रेंस में तमाम खिलाड़ियों को खेल में बेहतरी लाने का मशवरा। कहा,
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी तैयारी है, हमारे लिए हर खिलाड़ी अहम है। उम्मीद है बाबर आजम उसी तरह परफॉर्म करते रहेंगे।